सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मुस्कान फैशन क्लासेस। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको लॉन्ग अनारकली कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग करना बताऊंगी। एंड गाइज, यहाँ पर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। सो चलिए यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप तरीके से इसकी कटिंग स्टिचिंग कर लेते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 4 मीटर कपड़ा लिया है और यहाँ पर सबसे पहले हम इसका अपर पार्ट कट करेंगे। सो गाइज, अपर पार्ट हमारा रहेगा यहाँ पर 13.5 इंच प्लस 1 सिलाई का ऐड करेंगे। अब यहाँ पर हमें शोल्डर के लिए 7 इंच पर निशान लगाना है। एंड जितना शोल्डर है उतना ही आर्मोल्स के लिए मार्किंग करना है। मार्किंग करने के बाद में हमें यहाँ पर सीने की कटिंग करना है। तो सीने की मार्किंग किस तरीके से होगी, 36 का चेस्ट है, 4 से डिवाइड करेंगे, 9 आएगा, सिलाई का 2 प्लस ऐड कर देना। ऐसे ही हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे, 30 की वेस्ट है, 7.5 आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे, 2 प्लस ऐड करेंगे। दोनों में 2 प्लस ऐड करना है गाइज हमें सिलाई का एक्स्ट्रा मार्जिन। अब इसे हम मार्किंग कर कर कम्प्लीटली तरीके से कटिंग कर देंगे। सो यहाँ पर हमने इस तरीके से इसकी कटिंग कर दी है। कटिंग करने के बाद में गाइज हमें यहाँ पर इसका जो वेस्ट पार्ट है उसका हमें फिटिंग का आधा करना है। ये यहाँ पर हम डट लगाएंगे, जो टक्स होते हैं उसकी स्टिचिंग करना है। तो 1/2 इंचेस जो फिटिंग का है उस पर हम निशान लगाकर एक कट का निशान लगाया हमने। अब यहाँ पर अस्तर के कपड़े को हमने सिंगल बिछा कर रखा है इस तरीके से। सो यहाँ पर ये हमारा अस्तर का कपड़ा रहेगा, उसके ऊपर में जो मेन हमारा पार्ट है प्रिंटेड उसे ऊपर की तरफ बिछाकर सेट करना है। एंड जस्ट इसी के बराबर में हमें बिछाकर कटिंग कर देना है। सो कटिंग कर लेंगे हम यहाँ पर इसकी बराबर तरीके से। सो है गाइज, ये हमारा जो पार्ट है वो कंप्लीट कर दिया हमने इस तरीके से। देन अगेन यहाँ पर हमें गले की कटिंग करना है। सो नेक किस तरीके से कटिंग करेंगे, पहले मैं आपको बैक नेक की कटिंग कर कर बता देती हूँ। एंड फ्रंट नेक हम यहाँ पर डिजाइनर बनाएंगे बुकरम से। सो गाइज, बैक नेक हमारा बिल्कुल सेंटर से हम डबल कर कर रखेंगे इस तरीके से। अस्तर का कपड़ा और ये मेन पार्ट है हमारा, दोनों ही हमने बराबर तरीके से मिलाकर रखे। फ्रंट आर्मोल्स का हमें 1/2 इंचेस कटिंग कर लेना है। सो गाइज, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज़ों का, तो ही आपकी ड्रेस कंप्लीटली बनकर रेडी होती है। बस इसका फॉर्मूला ये है कि आप यहाँ पर कट लगा देते हैं 1/2 इंचेस आर्मोल्स का, तो जो बलून्स होता है आगे की तरफ कुर्ती में वो दिखाई नहीं देते। अब नेक की लंबाई रहेगी सिंपल 3 इंचेस और डीप यानी कि गहराई भी रहेगी 3 इंचेस। इसको हम सिंपल तरीके से मार्किंग कर कर कटिंग कर लेंगी। सो ये हमारा नेक हमने यहाँ पर कटिंग कर दिया है। कटिंग कर लेने के बाद में मैं ओपन कर कर बता देती हूँ। सिलाई का तरीका बहुत ही सिंपल है, राउंडली स्टिच करना है। अब यहाँ पर मैं इसका अस्तर का जो कपड़ा है उसके ऊपर में ये बुकरम हमें पेस्ट करना है। सो पहले बुकरम को देख लीजिए, हमने इस तरीके से एक बुकरम लिया है, इसको सेंटर से डबल कर रखा है। बुकरम की चौड़ाई हमें 4 इंचेस रखनी है। सो पेन से हम मार्किंग कर लेंगे। सो लेंथ 3 इंचेस रहती है, सो बुकरम में हम थोड़ी सी बढ़ाकर कट मार्किंग करेंगे। और डीप रखना हमें 8 इंचेस। सो 8 इंच हम डीप रखेंगे बुकरम को। सिंपल पेन से पहले हम यहाँ से मार्किंग करेंगे और जो ऊपर हमारी कपड़ा चौड़ाई है बुकरम की उसको इस तरीके से मार्किंग करेंगे। सो गाइस, ये जो बुकरम है हमारा कैनवास, इस पर हम नेक बना रहे हैं। अब यहाँ पर हमें किस तरीके से मार्किंग करना है, इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे इसको। ये जो हमने सर्कल बनाया हाफ सर्कल, इसको हम यहाँ पर जिस तरीके से शेप है हमारे नेक का, बस उस तरीके से हम मार्किंग करेंगे। यहाँ पर इस तरीके से करीबन हमें 4 ऐसे सर्कल बनाने हैं। सो ये देखिए, ये 3 सर्कल हो गए। अब ये सेंटर पर एक और सर्कल बना लेंगे हम यहाँ पर इस तरीके से, और इसे हम यहाँ पर इसे मिला देंगे ऐसे। सो गाइज, इस तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से इसको सिंपल राउंड मार्किंग करेंगे। और इसकी चौड़ाई करीबन हमें 1 इंचेस चाहिए। सो 1 इंच की हम चौड़ाई रखते हुए इसको मार्किंग कर कर कटिंग कर लेंगे। सो जिस तरीके से ये शेप है हमारे, बस बराबर तरीके से हमें फिनिशिंग से इसे कटिंग कर देना है। सो गाइस, ये जो नेक बना रहे हैं हम, ये बहुत ही प्रीटी लगता है बनाने के बाद में, और इसे बनाना बहुत ही आसान है। अब चाहो तो कोई डिज़ाइन चेंज भी कर सकते हैं। अगर दूसरी डिज़ाइन बना रहे हैं बुकरम से, ये जो कैनवास है इसकी अगर दूसरी डिज़ाइन बना रहा है, सो उसका भी स्टिच करने का सेम ही तरीका है। सो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिलाई मशीन से मैं आपको स्टिच कर कर बताती हूँ कि कैसे अस्तर वाले नेक स्टिच होते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा ये अपर पार्ट है अस्तर वाला, उसके ऊपर में इसे रखकर प्रेस से पेस्ट करना है। तो आयरन की हेल्प से हम सेट करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर पेस्टिंग बुकरम लिया था हमने, जो प्रेस की हेल्प से अच्छे से इसको एडजस्ट किया हमने यहाँ पर। अब ये हमारा पार्ट है मेन फैब्रिक, उसे रखना है इस तरीके से और यहाँ पर स्टिच करना है। तो कैसे सिलाई लगानी है हमें, तो बिल्कुल परफेक्ट स्टेप बाय स्टेप तरीके से बताऊंगी मैं आपको। एंड गाइस, यहाँ पर मैं स्पेशली नए लोग होते हैं जो बिगिनर से सीखना चाहते हैं, उन्हीं के लिए वीडियोस लेकर आती हूँ। सो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मुस्कान फैशन क्लासेस को। डेली इसी तरीके से यहाँ पर वीडियोस अपलोड होती रहती है। सो यहाँ पर सिलाई का तरीका देख लीजिए। पहले हम सेंटर पर एक सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा फैब्रिक इधर उधर हिले नहीं, ये बिल्कुल बराबर तरीके से सेट हो गया। अब यहाँ पर हमें बिल्कुल किनारी किनारी पर सिलाई लगाना है। सो जिस तरीके से नेक का शेप है हमारा, बस ऐसे राउंडली हम सिलाई लगाएंगे। जो कॉर्नर वाला पार्ट है ये कंगूरा स्टाइल का, वहाँ पर नीडल्स अंदर की तरफ रहेगी और फुट को उठाकर घुमा लेना है, फिर से अंदर रखना है।
नीडल्स को आप अंदर ही रहने देना, क्योंकि यहाँ पर नीडल्स अंदर रहेगी तो बिल्कुल जो किनारी है वो इधर उधर नहीं होगी, परफेक्ट तरीके से फिनिशिंग के साथ यहाँ पर स्टिच होगी। सो इस तरीके से फुट को उठाकर घुमा लेंगे, लेकिन नीडल्स अंदर ही रखना है, जैसे कि मैं कर रही, बस ऐसे ही हमें स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला फॉलो करना है। सो इस पार्ट को है हम यहाँ पर ऐसे सिलाई लगाकर कंप्लीट कर देंगे किनारे किनारे पर स्टिच करते हुए। सो ये जो पार्ट है यहाँ पर हमने ऐसे सिलाई लगाकर कंप्लीट किया। अब अंदर का जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसे ऐसे कट करना है। सो इस तरीके से हम कटिंग करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ऐसे सिलाई का तरीका है, बस सारा एक्स्ट्रा पार्ट है उसे निकाल देना है। अब यहाँ पर कटिंग करने के बाद में ये जो कट वाले पार्ट है वहाँ पर कट लगाना, सिलाई के ऊपर में कट नहीं लगाना है, सिर्फ कपड़े के ऊपर ही कट लगाना है। कट लगाने से इजीली ये जो हमारा पार्ट है वो पलट जाता है। अब देखिए मैं आपको पलट कर दिखा देती हूँ। ये इस तरीके से पलटना है और जितने भी हमारे कंगूर है उनको फिंगर की हेल्प से बाहर की तरफ सेट कर देना है। अब अच्छे से इसे आप सेट कर लीजिए प्रेस की हेल्प से या सिलाई मशीन से। तो हम सिलाई वगैरह लगाकर इसे सेट करेंगे। अंदर का कपड़ा अंदर ही रहना चाहिए, इस पे किनारे किनारे का जो पार्ट है वहाँ पर हम स्टिचिंग करेंगे इस तरीके से। सो बिल्कुल जो कॉर्नर वाले पार्ट है वहाँ पर हम सिलाई लगाते रहेंगे और फैब्रिक को अच्छे से बराबर तरीके से खींचते हुए सेट करना है। चुन्नट जो होती है सल वगैरह आते हैं वो नहीं आना चाहिए, वरना फिनिशिंग नहीं दिखती है। सो इस तरीके से सारी जितनी भी हमारी ये जो पार्ट है उसे ऐसे ही कंप्लीट करना है। सो चलिए यहाँ पर सारी जितने भी ये डिज़ाइन है हमारी उस पर किनारे किनारे पर सिलाई चलाते रहना है। एंड ये नेक हमारा इस तरीके से हमें कंप्लीट कर देना है। सो 2 टाइम स्टिच करेंगे हम, पहले हम कॉर्नर की पार्ट पर सिलाई लगाएंगे और अगली बार फिर से हम थोड़ी सी डिस्टेंस रखते हुए स्टिच करेंगे। इसके बाद में गाइस ये टक्स का पार्ट रहेगा हमारा यहाँ पर। सो इस तरीके से जो कंधी का पार्ट है उसके स्ट्रेट में बिल्कुल सीधा सीधा सिलाई लगानी। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमने आधा इंच की दूरी पर सिलाई लगाई है और इसकी टक्स की जो डट होते हैं हमारे उसकी 4 इंचेस पर लंबाई रखी है। सिंपल तरीके से ऐसे ही पलटते हुए हमने राउंड नेक जो पीछे वाला गला है वो भी स्टिच किया है। अब यहाँ पर हम स्लीव की कटिंग करेंगे आस्तीन की। सो कपड़ा हमारा 4 फोल्ड है, स्लीव की रेडी लंबाई है 16 प्लस सिलाई का ऐड कर लेंगे। एंड गाइस यहाँ पर हम कपड़े की चौड़ाई रखेंगे 9 इंचेस, फिटिंग रहेगी हमारी 7 इंचेस, सिलाई का 2 प्लस ऐड किया हमने और ऊपर से इस तरीके से मिला लेंगे डिप रखते हुए 3 इंचेस और कटिंग कर लेंगे। थोड़ी सी इसकी फिटिंग हमने लूज रखी है, लूज स्लीव बना रहे हैं हम यहाँ पर। सो जो हमने नेक पर कंगूरा स्टाइल बनाई है वही हम यहाँ पर स्लीव पर भी स्टिच करेंगे। सो इस तरीके से हमारी सिंपल ये जो स्लीव है वो इस तरीके से हमने कम्प्लीटली कटिंग की है। अब जो हमने यहाँ पर लेंथ इसकी कम रखी, जो कंगूरा स्टाइल है वो हम ऐड करेंगे यहाँ पर लगाते हुए। सो गाइज यहाँ पर इसको कट कर लेंगे हम। कटिंग करने के बाद में एक कट हमने सेंटर पर लगाया है और फ्रंट आर्मोल्स का 1/2 इंचेस भी कटिंग कर लेंगे। सो जो टॉप पार्ट होता है हमारा अपर वाला हिस्सा उसका भी हमें 1/2 इंचेस फ्रंट आर्मोल्स का कटिंग करना ज़रूरी है एंड स्लीव का भी कटिंग करना ज़रूरी है। अब ये जो हमारी स्लीव रहेगी इसको हम आर्मोल्स के ऊपर में रखते हुए स्टिच करेंगे। ये देखिए यहाँ पर स्लीव के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर बुकरम यानी कि कैनवास की हेल्प से ये डिज़ाइन बनाकर स्टिच की है। अब गाइज यहाँ पर इसका जो घेरा होता है फ्लेयर वो कटिंग करना है। इसे कटिंग करने के लिए हमने कपड़े को ओनली 2 फोल्ड कर कर बिछा कर रखा है। अब यहाँ पर इसकी वेस्ट कितनी है, 3 इंचेस की वेस्ट के लिए हम मार्किंग करेंगे और 8 इंच हमें इसकी गहराई के लिए मार्किंग करना है। सो सिंपल तरीके से हम यहाँ पर जितनी वेस्ट है हमारी उसे पैनल से डिवाइड करना होता है। सो सिंपल तरीके से 3 इंचेस पर हम मार्किंग कर लेंगे एंड जो फ्लेयर में आएगी चौड़ाई वो वाली 8 इंचेस पर मार्किंग करेंगे। सो इस तरीके से टोटल हमारी 18 पैनल हो जाएगी। सो 18 कली की हम यहाँ पर ये ड्रेस बनाएंगे। सो 9 पैनल हमारी फ्रंट पार्ट पर आएगी और 9 पैनल हमारी बैक पार्ट पर आएगी। अब गाइज इसको हम ऐसे तिरछा मार्किंग कर लेंगे जिस तरीके से हमारी कली का शेप है और कटिंग कर देंगे। सो पहले हमें ऐसे तिरछा मार्किंग करना है। जो हमारी फ्लेयर का पार्ट 8 इंच का उसके जस्ट सामने वाली साइड 3 इंचेस रहेगा। सारी पैनल हमें अच्छे से मार्किंग कर कर कटिंग करना है। इस तरीके से कटिंग कर ली हमने ये जो पैनल है हमारी। अब इन कलियों को हम यहाँ पर स्टिच कर ले। सो चलिए यहाँ पर मैं नंबर वाइज नंबर कली को स्टिच कर कर बता देती हूँ। ये हमारी फर्स्ट कली रहेगी, इसके ऊपर में हमें सेकंड कली को रखना है। आप चाहो तो राउंड फ्लेयर को भी कटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस फ्लेयर को हम बिल्कुल स्ट्रेट में जहाँ तक हमारी लेंथ है वहाँ तक सीधा सीधा सिलाई लगा कर कम्प्लीट करेंगे। सो सारी पैनल हमें बस ऐसे ही स्टिच कर लेना है, सीधी सीधी सिलाई लगा कर। अगली वाली पैनल को फिर से हम इसी तरीके से स्टिच करेंगे। सो सारी जितनी भी हमारी कलियाँ हैं ऐसे ही स्टिच करना है हमें। अब ये फिर से अगली पैनल को रखना है हमें इस कली को और सिलाई लगानी है। सो सीधी सीधी सिलाई लगाते रहेंगे इस तरीके से और कम्प्लीटली स्टिच करेंगे।
तो चलिए यहाँ पर सारी पैनल को कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद में जो इसका अस्तर का कपड़ा है उसे कटिंग करेंगे। अस्तर के कपड़े को हमने सिंपल तरीके से 4 फोल्ड कर कर बिछा लेना है। ये हमारा कपड़ा 4 फोल्ड में रहेगा। अब यहाँ पर हमें वेस्ट की मार्किंग करना है। सो वेस्ट हमारी 27 4 से डिवाइड करने के बाद में जितना भी आएगा उस पर सिलाई मार्जिन ऐड कर कर मार्किंग करेंगे और लंबाई रख लेंगे हम इसकी जो मेन पार्ट है हमारे उसके अकॉर्डिंग और कटिंग कर लेंगे इस तरीके से तिरछा मिलाते हुए। अब गाइज यहाँ पर इसकी ये जो पार्ट है अस्तर का वो थोड़ा कम है। इसकी साइड में ये जो कलियाँ है उसे हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे इस तरीके से मिलाकर। ये हमारी पैनल जो है इस तरीके से स्टिच कर ली हमने और अस्तर के कपड़े को भी स्टिच कर लिया है। सो दोनों साइड पर हमने इस तरीके से स्टिच कर ली इन कलियों को। अब यहाँ पर हमें जो अपर पार्ट होता है उसके ऊपर में इसे रखकर स्टिच करना है। कली वाला पार्ट जो रहेगा वो हमें यहाँ पर सिलाई के अकॉर्डिंग इस तरीके से स्टिच करना है। ऊपर में रखेंगे ऐसे बराबर और सीधा सीधा सिलाई लगाकर स्टिच कर लेंगे। और अस्तर का जो कपड़ा रहेगा वो हमें यहाँ पर इस तरीके से रखना और सीधा सीधा स्टिच कर लेना है। अब यहाँ पर हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। सो जितनी भी हमारी फिटिंग है उसके अकॉर्डिंग हम सिलाई लगा लेंगे। फिटिंग के बाद में इसका जो फ्लेयर है इसे इस तरीके से उंगली और अंगूठे की मदद से रोल रोल करना पीको के अकॉर्डिंग बहुत ही आसान है। एंड गाइज इसका फाइनल लुक देख लीजिए आप। सो ये इसका फाइनल लुक है। कुछ इस तरीके से ये जो हमारी ड्रेस है वो बनकर रेडी हुई है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।